भाषण है आप भी जिस तरह हम आए हैं, हमारा बस किसी की उम्र एक दिन की उम्र गया, आपके घर करता कहाँ से तुम्हें वीडियो बना बोल रहे हैं, कहाँ से आप बताइएगा, मुझे दे दूँगा अगर हमारा सरकार होता संविधान बचाते, ये नहीं बता रहे हैं कि संविधान के आड़ में हम अपने कुर्सी बचाने के लिए इन लोग से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब 7 से 12 सरकार थी तो खुद उन लोग आरक्षण विरोधी हैं, खुद उन SC ST लोग का जो भी मिलता था हक उन लोग बंद करने बंद किए थे, बंद नहीं किए, नहीं मिल रहा है फार्म आज भी भरा जा रहा है भाई। नहीं बात समझिए पहले, नहीं मिलती गाइडलाइन आपकी दूसरी कभी बंद नहीं दिखा दीजिएगा मुझे, आइए कहाँ मिल रहा है, चलिए सरकार के जवाब वो दिए हैं आज तक नहीं दिए, उनसे भी सवाल किए हैं। ये बात नहीं कि जो काम नहीं करेगा, चाहे प्रधान हो, चाहे BDC हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सबसे मेरा अधिकार है कि सवाल करूंगा कि आप क्यों नहीं किए। ये बात नहीं कि आप ये आ गए तो आपसे सवाल किए, नहीं, सबसे मेरा हक है, मैं सबसे सवाल करूंगा। प्रधान एक बार आया था, घूम के चला गया, बोला कि अब क्या करे, बोल के आए हैं, देखो होगा तो होगा, देखा जाएगा। ऑन कैमरा उनसे भी सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। किया आपने? हम देखिए उनसे सवाल पूछे, बोले हम बोले हैं भाई, वो लोग पढ़ाएगा तो बताइए क्या करें हम उनसे। इससे पहले भी आरक्षण के बदौलत वो अपने बंद कर दिए, तो बताइए आप संविधान बचा रहे हैं कि संविधान मिटाने की बात कर रहे हैं। तो वो भड़क गए विधायक जी, बोले कि ये जो बात है वो हमारा बस की बात नहीं है। अच्छा, नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं बलिया में हूँ। बलिया के एक से कारनामे देखने को मिलते हैं। अभी मिल्कीपुर का चुनाव, बलिया में हूँ और मिल्कीपुर का बात कर रहा हूँ। मिल्कीपुर का जब चुनाव अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी मात्र 1-2 दिन हुआ, तब तक सपा के एक विधायक का बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल होता है। एक युवक जो अभी हमारे साथ हैं, जो विधायक जी से दमदारी से सवाल करते हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है मामला और क्यों विधायक जी से सवाल इनको करना पड़ा और विधायक जी यहाँ पर क्यों आए थे। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है? जी सर नमस्कार, मेरा नाम सुग्रीव जाटो पड़ेगा। विधायक जी आप क्या आए थे, क्यों आए थे? विधायक जी इससे पहले जब चुनाव था तब आए थे, तो बोले कि ऐसा बात है कि आप लोग हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम आप लोग के संग संग कंधे से कंधे और पैर से पैर मिला के चलने का काम करेंगे, और दुख सुख भी होगा तो हमको बताइएगा, उसमें जो भी हमारा तरफ होगा वो निवारण करेंगे, वो सहयोग करेंगे। उसके बाद जितने के बाद वो 3 साल बाद आए, 3 साल बाद आए तो पोस्टर लगाए थे, PDA के उस पर लिखा था। उसके बाद भाषण दे रहे थे कि हम चलते चलते राह में जो भिड़ाते हैं गांव में 25 लाख रुपये देते हैं उसको इलाज करने, माने कोई पैसे के लिए नहीं मरने देंगे गरीब का। और दूसरा बात वो आरक्षण की बात कर रहे थे कि हमारा सरकार होता आरक्षण बच जाता। तो मैंने सवाल कर दिया कि ऐसा बात है विधायक जी कि आप जो चलते चलते 25 लाख रुपया दे देते हैं इलाज के लिए, हमारे गाँव का एक मनोज राम का व्यक्ति है जो एक्सीडेंट में मारा गया, उसके घर चलाने के लिए कोई नहीं है, उसके बच्चा छोटे छोटे, उसके मरने के बाद उसका बीवी का एक डिलीवरी हुआ, हमारे समाज के लोगों ने उसको चंदा इकट्ठा करके सहयोग किया। तो ऐसा बात है, तो आप जब 25 लाख दे देते हैं तो उनको 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर दे दीजिए कि उनका ऐसा कुछ आगे के काम हो जाए। तो सब भड़क गए विधायक जी, बोले कि ये सब हमारा काम नहीं होता है। फिर आरक्षण की बात हुआ तो हम बोले कि देखिए आरक्षण बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। तो आपको याद होगा कि 12 से 17 के बीच जो सपा सरकार थी, SC ST समाज के लिए क्या किया है आपको मालूम होगा। उसके बाद वो बोले कि नहीं बताइए कहाँ प्रूफ है। तो हम बोले कि SC ST समाज को जो छात्रवृत्ति मिलता था 1 से 5 में जो बच्चा पढ़ता सरकारी स्कूल में 300 150 जो छात्रवृत्ति मिलता था, पहले तो सपा सरकार ने वो बंद कर दिया। दूसरा बात है कि SC ST प्रमोशन आरक्षण बिल फाड़ने का काम जो किए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद विधानसभा में ही फाड़ दिए कि पास नहीं होगा। तीसरा बात यह है कि SC ST समाज का थाना में प्रमोशन की जो बात है वो भी बंद कर दिया गया कि इन लोग नहीं होगा। चौथा बात यह है कि SC ST समाज के जो व्यक्ति जो भी था विकलांग व्यक्ति, तो उसको जो शादी ब्याह होता था तो सरकार की तरफ से कुछ 2-3 लाख रुपये मिलता था पैसा कि अपना आगे दिनचर्या निकालिए। तीसरा बात कि हमारे समाज के लोग विदेश पढ़ने जाते थे, वो जो आरक्षण की बदौलत वो अपने बंद कर दिए। तो बताइए आप संविधान बचा रहे हैं कि संविधान मिटाने की बात कर रहे हैं। वो भड़क गए विधायक जी, बोले कि ये जो बात है वो हमारा बस की बात नहीं है।
अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पैसे के अभाव में किसी की जान नहीं जाएगी, हम चलते चलते 25 लाख रुपए हम दे देंगे। हाँ। उन्होंने ये कहा। तब तक आपने सवाल दाग दिया कि हमारे गांव में एक्सीडेंट से कितना दिन हो गया उनका? साल भर हो गया। हाँ, साल भर ले हो गया। एक्सीडेंट के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई, उनके परिवार चलाने वाले नहीं है, आपने कुछ ना कुछ दीजिए। तो उनका ये जवाब था कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास उसके ये हमारे अंदर नहीं आता है, विधान प्रतिनिधि के अंदर नहीं आता है जी। आपने एक सवाल, एक वीडियो हमने देखा, एक सवाल ये कहा था कि प्राइवेट कोचिंग की बात की थी। प्राइवेट वो क्या? तो ये बात जब शिक्षा की बात हुई तो वो बोले कि ऐसा बात है कि हमारे जो समाज के SC ST सौर समाज के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद जाते हैं तो घूमते फिरते हैं। तो हम लोग मांग रखे थे, ये नहीं करके दबाव नहीं डाल रहे थे कि आप दम बनवा ही दिए, मैंने हम लोग मांग रहे थे कि मान आप प्रतिनिधि है हमारा, तो अगर आप चाहेंगे तो किसी का बोल देंगे हाँ ठीक है यहाँ पर बनवा दे रहे हैं, छोटा सा भवन चाहिए इनका द्वार पे, आप लोग पढ़ाई कराइएगा, जो भी खर्चा वो टीचर हम दे देंगे। हम लोग ये मांग रखे थे कि एक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाए कोचिंग के लिए, कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो घूमने के बजाय जाकर वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करेगा तो आगे ग्रोथ करेगा। तो बोले कि ठीक है ये तो हमारा अंदर नहीं आता है, बाकी हम इसमें देखा जाएगा। हम ठीक है देखा जाएगा, तो आप कीजिएगा तब होगा। आप शिक्षा की बात किए, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विधायक जी के अंडर में आप जानते हैं कि एक गांव नहीं है, कई गांव होते हैं। अगर प्राइवेट लोगों का ये सवाल है, अगर प्राइवेट कोचिंग की आपने बात किया तो प्राइवेट कोचिंग इस तरीके से क्या हो सकता है? ऐसा किसी विधायक ने किया है तो बता दीजिए, ऐसा चाहे कोई किया तो कोई विधायक किया ना कि उससे मतलब नहीं है। आप मेरा प्रतिनिधि है, आपको मैं वोट दिया तो मेरा अधिकार है कि आपसे मांग करूं। ये तो विधायक जी के ऊपर जोर जबरदस्ती दाबते नहीं रहते, बस उनसे मांग करें सर ऐसा अगर कर देते तो हमारे सौर समाज के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, SC ST की बात नहीं कर रहे हो, सौर समाज के बच्चे के बोल रहे हूँ, वो जब घूम रहे हैं इधर उधर, वो जाकर उसमें पढ़ाई करेंगे तो उनको जो माइंड है वो थोड़ा ग्रोथ करेगा, ऊपर तक जाएंगे। क्योंकि वो लोग घूमने के बजाय जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। अगर वही पढ़ाई और कोचिंग भी कराया जाएगा उनको, तो ये रहेगा नहीं भाई यहाँ पर जाना तो हमको कोचिंग में पढ़ना है। गरीब पद के आदमी जो है वो लोग कोचिंग नहीं करा पाते हैं बच्चों को अपना, इसलिए पुरुष ने पर देखते रहेंगे, आए दिन कहीं ना कहीं गांव देखते रहेंगे, कोई बच्चे छोटे छोटे घूम रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, क्या है वो गरीबी है उनका। इसलिए उनके ऊपर एक प्रस्ताव रखे थे कि अगर आप ऐसा कर देते हैं तो अच्छा होता। तो वो बोलते ये सब हमारा विधान फंड में नहीं होता है, ये दूसरा कोई होगा तो बताइए। आपके गाँव में सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है जी। पढ़ाई होता है? हाँ पढ़ाई होता है। पढ़ाई वही होता है कि जब बच्चे अंदर है और टीचर बाहर है, मूंगफली खा रहे हैं, पढ़ाई वही होता है। कभी आपने आवाज़ उठाया? आवाज़ से कई बार उठाए हम लोग, आवाज़ कई बार उठाए तो वो लोग बोलते हैं बच्चा पढ़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि आज की डेट में सरकारी स्कूल का ऐसा हाल हो गया है। आवाज़ मतलब क्या, कि जैसे बस मुंह से कहा गया कि लिखित कोई दिया? नहीं, उनसे जो टीचर है, जो प्रिंसिपल, उनसे बोला गया था देखिए सर बच्चे इधर घूम रहे हैं, उसको थोड़ा बोलिए पढ़ाने के लिए। जो मास्टर साहब इधर हैं उन लोग बोल दिए थोड़ा पढ़ाने के लिए, ऐसा हम लोग उन लोग से बोले थे। दबाव नहीं डालते, बोले थे, क्योंकि उन लोग सरकारी हैं, उन लोग कहीं से कहीं नियुक्त होकर आए हैं। लिखित कहीं दिए थे? नहीं लिखित नहीं दिया था। क्यों बोले देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। आखिर कहने का मतलब ये है। अच्छा, आप गांव के नागरिक हैं जी, सबसे बड़ी चीज़ है आप गांव के नागरिक हैं, और आप संविधान आपको यह देता है, यह आज़ादी देती है, जिस संविधान की बात की जा रही है, यह आज़ादी देती है कि आप लिखित किसी की शिकायत कर सकते हैं आपके गांव में कुछ हो रहा है। आपने ग्राम प्रधान से कहा इस बातों को? ग्राम प्रधान सब जानता है। ग्राम प्रधान कभी टोका टोकी नहीं किया? ग्राम प्रधान एक बार आया था, वही घूम के चला गया, बोला कि अब क्या करे, बोल के आए हैं, देखो होगा तो होगा, देखा जाएगा। ऑन कैमरा उनसे भी सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। किया आपने? हम देखिए उनसे सवाल पूछे, बोले हम बोले हैं भाई वो लोग पढ़ाएगा, तो बताइए क्या करें हम उनसे। अच्छा, इससे पहले भी जो 10 वर्ष प्रधानी था, जो यादव समाज से थे, वो 10 वर्ष प्रधान चलाए, आए हमारे द्वार वोट मांगने, हम उनसे बोल दिया आप क्या किए हैं 10 वर्ष में। यहाँ जो ठेका का काम है, नरेगा में काम कराया, कितने लोग पैसा लूट लिए हैं, वो दिए हैं आज तक? नहीं दिए। उनसे भी सवाल किए हैं, ये बात नहीं कि जो काम नहीं करेगा, चाहे प्रधान हो, चाहे BDC हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, चाहे संसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सबसे मेरा अधिकार है कि सवाल करूंगा कि आप क्यों नहीं किए। ये बात नहीं कि आप ये आ गए तो आपसे सवाल किए, नहीं, सबसे मेरा हक है, मैं सबसे सवाल करूंगा। क्योंकि आपको हम चुन के भेजें, आप हमको चुन के नहीं भेजें कि आप जाइए यहाँ पर रहिए, आपके यहाँ खाना बनाइए, खाइए या पढ़िए। हम आपको चुन के भेजें तब आपके घर में रोटी चलता है। अच्छा, एक्सीडेंट जब होता है तो तमाम से जो खर्च होती है, सरकारी खर्च कुछ ना कुछ मिलता है जी। तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या सरकार द्वारा या पक्ष विपक्ष कोई मदद नहीं मिला?
कुछ मदद नहीं मिला। यहाँ तक ले कोई झांकने के लिए, कोई सुनने के लिए नहीं भी आया। ग्राम प्रधान को ग्राम प्रधान से इस विषय में कभी बातें हुई? बात तो सब कुछ हुई। ग्राम प्रधान बोले कि ठीक है देख रहे हैं, करा रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ। तो सवाल करना चाहिए उनसे भी, ऑन कैमरा आपको सवाल करना चाहिए। तो वही तो इंतजार कर रहे हैं ना, फिर तो आएंगे ना ग्राम प्रधान से। हाँ फिर आएंगे। हम क्या बोले, इससे पहले जो 10 वर्ष प्रधान थे हमारे यहाँ आए वोट मांगे, उनसे भी सवाल किए हम कि आप 10 वर्ष में क्या किए हैं। 1 साल होता, 2 साल होता तो कोई बात नहीं, 10 वर्ष जनता ने आपको दिया मौका कि आप विकास कीजिए, आप क्या किए हैं 10 वर्ष में। वो भी आएंगे, उनसे भी सवाल होगा। ये नहीं कि जी है एक कोई भी व्यक्ति आएगा ये होगा कि माननीय है, हम लोग वोट दिए हैं उसको, हमारा अधिकार है, हम उससे सवाल करेंगे विकास के नाम पर। अब ये बात है कि SC ST के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं सौर समाज के लिए, OBC माइनॉरिटी क्लास के लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे SC ST लोग ही गरीब नहीं है, OBC माइनॉरिटी क्लास के भी लोग गरीब हैं, उनको भी बच्चा इधर घूमते हैं। सबको एजुकेशन चाहिए, सबके लिए आपने बोला जी। कोई अपने लिए नहीं बोले कि विधायक जी हमको आवाज़ दे दिए, हमको पैसा दीजिए, हम ये करना वो करना, नहीं, ये सब बात नहीं बोलता हूँ, नहीं बोला हूँ कहीं। हमारा अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं मांगता हूँ अपने लिए, मेरे समाज के लिए काम कीजिए, हमको मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको घर ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कुछ मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी समाज के लिए कीजिए। संविधान समाज ने दिया आपको, संविधान खतरे में है, इस तरीके से बात हाँ, किया गया। वो बोले कि अगर हमारा सरकार होता संविधान बचाते, ये नहीं बता रहे हैं कि संविधान के आड़ में हम अपने कुर्सी बचाने के लिए इन लोग से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब 7 से 12 सरकार थी तो खुद उन लोग आरक्षण विरोधी हैं, खुद उन लोग SC ST लोग का जो भी मिलता था हक उन लोग बंद करने का काम किए। क्या उस दिन उन लोग का संविधान नहीं याद आ रहा था? उस दिन उन लोग को PDA याद नहीं आ रहा था? आप लोगों को मालूम होगा, चाहे पता कर लीजिएगा, मीडिया में है तो, अम्बेडकर पार्क में 5 वर्ष में कितने बार लाइन काटा गया कि उसका बिल कहाँ से आया, कौन भरेगा, उनसे क्या होगा। आज अम्बेडकर याद आ रहे हैं क्या? आज अम्बेडकर जी के हम हितैषी हैं, आप दलित हो, आप हमारा संग आ जाओ, हम संविधान बचाएंगे। संविधान कहाँ खतरा में भाई, हमको ये बताइए ना। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में बता रहा हूँ, आप संविधान कहाँ खतरे में है? आप लोग कुर्सी खतरा में है, आप लोग सीधा बोलिए ना कि मेरा कुर्सी खतरा में है, मेरा सरकार खतरा में है, मेरा अस्तित्व खतरा में है, आप लोग मुझको सपोर्ट कीजिए। बाकी ये लोग संविधान के आड़ पर एक भोले भाले जनता को बहकाने के काम करते हैं लोग। ये वीडियो वायरल होने के बाद किसी ने आपको दबाव दिया है? ऐसा कुछ? नहीं, कोई दबाव नहीं दिया, मैं निष्पक्ष हूँ, मेरा ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना कोई जोर जबरदस्ती, ना कोई मुझसे कहा किस तरह बोलिए। मेरा जो समझ में आया, मैं अपना समाज के बीच घूमा और समाज के बीच में घूमा, मैंने कमियां देखा, उसके बाद मैं सवाल उठाने के लिए ठाना कि जो भी मंत्री आए, चाहे विधायक आए, चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे कोई भी आए, प्रतिनिधि होगा तो मेरा हक है कि मैं उनसे सवाल करूँगा, क्योंकि मेरा संविधान में लिखा है कि जिसको तुम प्रतिनिधि बना सकते हो उसे सवाल करने का तुम्हें अधिकार फूला है। मैं सवाल करूंगा उनसे, आप क्या किए हैं आप बताइए। चलिए, सबकी जिम्मेदारियां होती हैं, लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते तो ये नौबत नहीं आती। पूछना पड़ेगा और पूछेंगे भी। मैं तो ये कहूँगा कि आप उस ग्राम प्रधान से भी पूछिए, उस BDC से भी पूछिए, उस जिला पंचायत से भी पूछिए, उस सांसद से भी पूछिए, जो भी जिम्मेदार है उनसे पूछिए, और जो भी स्कूल में भी ऑन कैमरा जाइए और पूछिए, कहिए कि हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। कहिए कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं और देखा जाता है कि स्कूलों में खाना नहीं बनता है, पूछिए दमदारी से कि क्यों नहीं खाना बनता है। कहिए, ये कहिए कि हमारे बच्चों को फल और दूध की व्यवस्था होती है, पूछिए उनसे भी, ऑन कैमरा पूछिए। उसके बाद हम लोग भी आपके साथ हैं, पूछिए कि क्यों नहीं हमारे बच्चों को फल और दूध मिलता है, क्योंकि ये हमारे टैक्स का पैसा है। पूछिए, यहाँ पर बाबा साहब का ये व्यवस्था है, सरकार द्वारा ये बनाया जाता है, रविदास बाबा का ये यहाँ पर है व्यवस्था है। हर एक जगह कहीं ना कहीं लोग सरकार द्वारा, ग्राम प्रधान और BDC द्वारा बन रहा है। ये बताइए, आपके द्वारा सरकार द्वारा बन रहा है ये? नहीं, ये तो हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो ईटा इधर उधर बिछड़ा हुआ था वो भी लिया कर, और हम लोग दोनों भाई ने मिलकर एक पूरे सीमेंट दिए थे यहाँ पे, उसके बाद जोड़ा उड़े, और कोई हमारे गाँव के ही लोग नहीं इसमें सहायता की। इसमें कोई ना BDC, ना कोई जिला पंचायत, ना कोई विधायक, ना प्रधान, कोई लोग नहीं इसमें दिया है। हम लोग खुद अपने मिला के इन लोग कर रहे हैं लोग। तो उन लोगों से पूछिए, ऑन कैमरा उन लोगों से भी पूछिए कि यहाँ पर ये व्यवस्था कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, ये भी पूछना पड़ेगा आपको।
जी। अभी हमने उजियार गांव में गए, अभी कल ही टेंट उंट लाने गए थे उजियार गांव में, तो वहाँ भी रविदास जी को रखा गया है। तो हमने देखा कि अरे यार वहाँ तो टाइल्स विल्स लगा दिया गया, और वहाँ पे खुद ग्राम प्रधान खड़ा होके, उनका नाम है शोएब अंसारी, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए। तो हमने पूछा कि भैया ये कौन बनवा रहे हैं वहाँ के लोगों से, तो बोले कि हमारे ग्राम प्रधान बना रहे हैं शोएब अंसारी जी। तो हम लोग कहे यार हमारे यहाँ गाँव में तो ऐसा कुछ कोई कर नहीं रहा है, हम लोग अपना जो भी है छोटा मोटा व्यवस्था करके चंदा इकट्ठा करके हम लोग रविदास जी को बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम अपने इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान से बोलेंगे कि आप जाइए शोएब अंसारी जी से मिलिए, जो उजियार के ग्राम प्रधान हैं, और उनसे भी सीख लीजिए कि ग्राम सभा का कैसे सेवा किया जाता है, ग्राम जो गरीब बस्ती है उस इलाके में किस तरह काम किया जाता है, किस तरह मदद किया जाता है। और उन्होंने एक बार और एक बात बताई थी हमको, हमने पूछा था कि भैया आवास आता है, तो आवास आते समय सुनना है हम लोग कि आने से पहले ही ग्राम प्रधान 20,000 रुपया ले लेते हैं, क्या आप भी लेते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कोई कुछ बात नहीं है, हम लोग तो 1 रुपया नहीं लेते हैं, आप कहीं भी जाके पता करिए। तो हम लोग जो भी ग्राम प्रधान है जो गरीबों के हक के मतलब हक का हिस्सा जो 20,000 रुपये लेते हैं वो ना ले, ताकि और गरीबों की मदद किया जा सके। अगर उस तरीके से अगर कोई मांगता है तो ऑन कैमरा उनसे भी पूछिए, ये जिम्मेदारी है। अगर आवास आता है, अगर पैसे मांगे जाते हैं तो वहाँ पर भी ऑन कैमरा आपको पूछना पड़ेगा। केवल विधायक जी से ये मत सोच लीजिए कि आपका काम खत्म हो गया। केवल विधायक जी से सवाल करने का मकसद ये नहीं है कि विधायक जी से सवाल कर लिए और वीडियो वायरल हो गया तो बस काम खत्म, नहीं, सबसे ऑन कैमरा आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, केवल आपकी नहीं है, सारे लोगों की जिम्मेदारी है। क्या इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उन परिवार से भी हम जाकर मिलेंगे जिनकी बात ये विधायक जी के सामने रखे कि वो परिवार बहुत परेशान है, उसको कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दीजिए। वो परिवार आपके घर के हैं कि अगल बगल? नहीं, मेरे गांव ही में क्या है, मेरे घर से कुछ दूरी, यानी परिवार की परिस्थिति देखकर इस तरीके से जी उनका परिस्थिति बहुत डैमेज है, क्योंकि उनको कोई कमा खिलाने वाला नहीं। एक जो उनका ससुर है वो थोड़ा चल पे नहीं रहता, क्योंकि उनको भी उम्र नहीं कमाने के लिए, उनका छोटा छोटा बच्चा भी है। तो उन लोग पड़ोसी को देखते हुए हम बोले उनसे अगर 2-3 लाख दे देते हैं तो उनको कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए उनको कुछ राहत मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, उस परिवार से भी जाकर मिलेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं विधायक जी के बारे में, क्या सोचते हैं इन युवा के बारे में, क्या सोचते हैं उन सवालों के बारे में जो लगातार इन्होंने विधायक जी से किया, क्या सोचते हैं इस सिस्टम के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।